ये कोई वेब सीरीज का प्लॉट नहीं, ये रियलिटी है। जब पूरा सिस्टम मिलके किसी एक ऑफिसर को तोड़ना चाहता था, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को कैंसिल कर दिया कि ये ऑफिसर आम नहीं है। आए दिन जहां सिविल सर्वेंट्स के करप्शन के केसेस आते रहते हैं, एक आदमी था जो हर बार गिराया गया, नाम था। आज के जमाने में जब सच बोलने वालों को ट्रोल किया जाता है, ईमानदार ऑफिसर को साइडलाइन किया जाता है और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना कैरियर सुसाइड माना जाता है, वहाँ एक आदमी था जो हर बार गिराया गया और हर बार फिर से खड़ा हुआ। नाम था अशोक खेमका। खेमका has been found guilty of अशोक खेमका को ट्रांसफर का नोटिस थमा दिया है। 46वां तबादला झेल रहा है। Another charge sheet against the whistleblower IAS officer Ashok Khemka, and we have भारत में आईएएस बनना एक सपना होता है क्योंकि इसके साथ आती हैं बहुत सारी पावर्स और जॉब सिक्योरिटी एट हाईएस्ट लेवल। लेकिन जितना मुश्किल आईएएस बनना है, उससे भी ज्यादा मुश्किल ईमानदारी, सच्चाई और साफ नियत के साथ इस नौकरी में बने रहना है। The IAS survives only for one reason, that is its integrity, ethics, morality. आए दिन जहां सिविल सर्वेंट्स के करप्शन के केसेस आते रहते हैं, जिसमें कई करोड़ का गबन किया गया होता है, वहीं सोचो अगर कोई आईएएस बनने के बाद पावर का गुलाम बनने से इनकार कर दे, अगर कोई हर इलीगल काम के सामने नो कह दे, बिना डरे बिना झुके। जब अधिकांश लोग नौकरी बचाने के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, तब खेमका ने आंखें खुली रखी। जब लोग ट्रांसफर के डर से फाइल साइन कर देते हैं, तब खेमका ने उस फाइल को वापस भेज दिया और बोला, नॉट अंडर माय वॉच। जब पूरा सिस्टम मिलके किसी एक ऑफिसर को तोड़ना चाहता था, तब खेमका ने दिखाया कि सच्चाई का दम सिस्टम से बड़ा होता है। जब दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही थी, ये आदमी सीधा रास्ता पकड़ कर चला। जब हर जगह सेटिंग्स, जुगाड़ और कॉम्प्रोमाइज सिस्टम का डीएनए बन चुका था, अशोक खेमका एक वायरस था उस सिस्टम के लिए, एक ऐसा वायरस जो हर फाइल में सच ढूंढता था। देखिए, ईमानदार लोगों को हर जगह दिक्कत है, कोई पसंद नहीं करता जल्दी ऐसे। और सिस्टम ने क्या किया? हर बार ट्रांसफर दिया, हर बार नया डिपार्टमेंट, हर बार नए तरीके से टॉर्चर, पर हर बार खेमका उठते रहे नए संकल्प के साथ। जैसे एक डायलॉग हो, सिस्टम मुझे हर बार तोड़ने चला और मैं हर बार उनका सिस्टम तोड़ता गया। ये कहानी एक रेबेल आईएएस की, जिसे पावर करप्ट नहीं कर सकी, जिसे पॉलिटिक्स खरीद नहीं सकी और ये सिस्टम चुप नहीं करा सका। ये कहानी हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो या एक ऐसा यूथ जो सोचता है कि सिस्टम खराब है पर कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी भला क्या बदल सकता है? बट इफ वन खेमका कुड फाइट बैक फॉर 33 years, तुम क्यों नहीं? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणी में अगर किसी व्यक्ति को आज चुना जा सकता है या कहा जा सकता है कि वो अग्रणी खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो वो नाम है अशोक खेमका। ये कोई वेब सीरीज का प्लॉट नहीं, ये रियलिटी है। आज के जमाने में जहां इंस्टाग्राम पर #IAS लाइव चलती है, वहां अशोक खेमका एक ऐसे ऑफिसर थे जिनके लिए आईएएस का मतलब था इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फलेसनेस। ये एक रियल लाइफ बैटल है सिस्टम के अगेंस्ट। एक ऐसे वॉरियर की कहानी जिसे 33 साल तक हर तरह से टॉर्चर किया गया, पर उसने ना कभी ईमानदारी छोड़ी, ना अपना धर्म। आज जब हम देश में नए भारत की बात करते हैं, तो खेमका जैसे लोग ही उस नए भारत का असली ब्लूप्रिंट है। Haryana IAS officer Ashok Khemka has hit back at the Haryana government. आईएएस अशोक खेमका क्या केंद्र में आएंगे? हास्यास्पद लांछन है मेरे ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं, ट्रांसफर उसका 3 है। नमस्ते दोस्तों, सिविल सर्विस स्पेशली आईएएस एक ऐसी सर्विस है जो न सिर्फ उस इंसान बल्कि उसके परिवार और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जिंदगी का सफर आसान बना देती है। इस एग्जाम को हर साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन सिर्फ 1000 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं और उनमें से भी 150 से 200 लोग ही आईएएस बन पाते हैं। अक्सर यूपीएससी इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, टिपिकल आंसर होता है, सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन रियलिटी होती है रॉयल एंट्री, वीआईपी दरबार, सेफ ट्रांसफर्स और जी हजूरी। यहाँ असली सवाल ये है, जब देश की सेवा करने का मतलब हो जाए पॉलिटिकल प्रेशर झेलना, माफिया से टकराना और सिस्टम के खिलाफ खड़े रहना, तब कितने लोग सच में आईएएस बने रहना चाहेंगे? आज के आईएएस बनने का मतलब है पावर मिलना,
जिसे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फ्लॉन्ट किया जा सके। पर अशोक खेमका के लिए आईएएस का मतलब था पावर से सवाल करना। हालांकि इसके बदले उन्हें मिला 57 बार ट्रांसफर, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की। हर बार नई फाइल, नया घोटाला, नई सच्चाई और हर बार वही एंड रिजल्ट, ट्रांसफर। अशोक खेमका के लिए कहते हैं, जब मेजॉरिटी ऑफिसर सर आई एंश्योर्ड स्मूथ फंक्शनिंग लिखते हैं अपनी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, तब खेमका लिखते थे आई डिस्ट्रक्टेड स्मूथ करप्शन। अशोक खेमका का जन्म 30 अप्रैल 1965 को कोलकाता में एक साधारण परिवार में हुआ। आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पीएचडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में एमबीए। उनका एकेडमिक रिकॉर्ड फ्लॉलेस था। 1991 में आईएएस बने, हरियाणा कैडर। पहली पोस्टिंग से ही पता चल गया था कि ये ऑफिसर आम नहीं है, वो रूल बुक नहीं, रूल ऑफ लॉ लेकर आया था। 2012 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम हर टीवी स्क्रीन पर आ गया। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को कैंसिल कर दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान गांधी परिवार के दामाद के खिलाफ एक्शन लेना ये किसी भी ऑफिसर के करियर का दी एंड बन सकता था, पर खेमका के लिए ये द बिगिनिंग था। उन्होंने ना डर दिखाया, ना समझौता किया, रिपोर्ट सबमिट की, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की और वापस ट्रांसफर हो गए। वो कहते हैं, मैं करवाता रहा ट्रांसफर, वो करते रहे करप्शन। उनके लिए ड्यूटी का मतलब है जो सही हो उसके लिए खड़े रहना, चाहे पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो। 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार थी, अशोक खेमका को 21 बार ट्रांसफर किया गया। फिर आई बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर के साथ। लोग सोच रहे थे अब तो ईमानदार ऑफिसर को सम्मान मिलेगा, लेकिन 2014 से 2019 के पहले 5 सालों में 7 बार ट्रांसफर। ईमानदारी की सजा हर सरकार में मिलती है। वो भी ऐसे डिपार्टमेंट्स में भेजा जिन्हें शंट पोस्टिंग भी माना जाता है, जैसे आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस। 2019 में जब उन्हें एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा गया, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी इज ह्यूमिलिएशन। लेकिन सिर्फ ट्रांसफर की गिनती से खेमका को डिफाइन करना वैसा ही होगा जैसे भगत सिंह को सिर्फ एक बॉम्ब से याद करना। खेमका का असली काम उन साइलेंट रिफॉर्म्स में छुपा है जो उन्होंने हर जगह छोटी सी पोस्टिंग के बावजूद किए। अक्टूबर 2012 एज डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स इन हरियाणा, खेमका ने जो काम किए उसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक रहेगा। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया ताकि मैनुअल टेम्परिंग ना हो। फ्रॉड एंड म्यूटेशन और बेनामी डील्स पर डायरेक्ट क्रैकडाउन किया। उन्होंने हरियाणा के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में आउटडेटेड लैंड मैप्स अपडेट करवाए, जहां पहले गांव का सबसे बड़ा आदमी का रिकॉर्ड सबसे बड़ा होता था। इस काम की वजह से उनकी टक्कर लैंड माफिया से हुई, पर वो झुके नहीं। नवंबर 2014 एज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ हरियाणा, खेमका ने फेक रजिस्ट्रेशन और परमिट रैकेट्स एक्सपोज किए। रोड सेफ्टी और ओवरलोड ट्रक्स के अगेंस्ट रूल्स स्ट्रिक्टली अप्लाई किए। वन स्टेट वन परमिट जैसी लॉबी बैक पॉलिसी का खुला विरोध किया। नतीजा इमीडिएट ट्रांसफर। लेकिन आज भी उस पीरियड के रिफॉर्म स्टेट डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड हैं। ओवर द पास्ट 12 इयर्स अशोक खेमका ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा ऐसे डिपार्टमेंट्स में बिताया जो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं माने जाते। उनकी पोस्टिंग अक्सर उन डिपार्टमेंट्स में होती थी जहां पॉलिसी मेकिंग का स्कोप कम था। 2013 कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हें पहली बार आर्काइव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। 2015, 19, 23 बीजेपी सरकार के टेन्योर में भी उन्हें तीनों बार इसी डिपार्टमेंट में वापस भेजा गया। हर बार उनकी पोस्टिंग को एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा गया। इवन इन हिज लास्ट पोस्टिंग्स बिफोर रिटायरमेंट, जब सिस्टम ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था, उन्होंने वही काम किया जो ईमानदार ऑफिसर करता है, अपनी कुर्सी को सेवा का स्थल बनाया। मार्च 2019 एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पोस्ट को अक्सर नॉन पॉलिटिकल पैसिव माना जाता है, लेकिन खेमका ने इसे भी एक टेक फॉर ट्रांसपेरेंसी मिशन में बदल दिया। आरटीआई बेस्ड पब्लिक एक्सेस मॉडल डिजाइन किए फॉर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स के लिए ओपन पेटेंट डेटा वर्कशॉप इनिशिएट्स की, ई गवर्नेंस और रूरल टेक लैब पे रिपोर्ट बनवाई फ्यूचर पॉलिसी के लिए। मिनिमल रिसोर्सेज में भी डिपार्टमेंट को एक्टिव रखा और काफी इंटर्न्स को गाइड किया ऑन एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। जनवरी 2023 एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर्काइव डिपार्टमेंट। ये तो बस एक रिटायरमेंट वाली पोस्टिंग है। सिस्टम ने सोचा होगा
बट खेमका ने तो ये भी बदल दिया इनटू अ लेगेसी प्रिजर्वेशन मिशन। हरियाणा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का डिजिटाइज आर्काइव बनवाया, स्टूडेंट्स और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए पब्लिक सेमिनार प्लान किए, डॉक्यूमेंटिंग ट्रुथ पे एक व्हाइट पेपर लिखा जिसमें उन्होंने कहा हिस्ट्री को सैनिटाइज करने की जगह उसे सच बोलने दो, रिकॉर्ड सबसे बड़े गवाह होते हैं। उसी महीने अशोक खेमका ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को एक लेटर लिखा, पर यह सिर्फ एक लेटर नहीं था, ये एक लास्ट अटेम्प्ट था सिस्टम को सुधारने का। उन्होंने लिखा, Towards the end of my service career, I offer my services to head the Vigilance Department to root out corruption. If given an opportunity, I assure you that there would be a real war against corruption and no one, however high and mighty, will be spared. उन्होंने ये भी लिखा, lopsided distribution of work does not serve public interest. उनका इशारा था कि कुछ ऑफिसर्स को 3 से 4 डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं जहां वो बस फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जबकि वो खुद आर्काइव डिपार्टमेंट में थे जहां काम लगभग ना के बराबर था। दिसंबर 2024 में फाइनली उन्हें एक एक्टिव डिपार्टमेंट मिला, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन ये पोस्टिंग भी सिर्फ 6 महीने के लिए ही थी। हर बार जब सिस्टम ने उन्हें निकाला, उन्होंने सिस्टम के अंदर घुसकर उसे ही एक्सपोज किया। उनकी फाइल्स का रिकॉर्ड बोलता है, उन्होंने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया, इलीगल रजिस्ट्रीज को रोका, माइनिंग घोटाले को एक्सपोज किया और हर बार किसी ना किसी माफिया से टकराए, वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ। ट्रांसपोर्ट से लेके एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तक हर जगह उनका काम बोलता रहा। हर ट्रांसफर एक अवार्ड था, सिस्टम के लिए शायद पनिशमेंट, बट देश के लिए एक लेसन। आईएएस होने का मतलब होता है सिस्टम का एक हिस्सा बनना, लेकिन खेमका सिस्टम को आईना दिखाते हैं। 2019 में उन्होंने खुद लिखा, जब भी सच बोला नुकसान हुआ, जब भी करप्शन पे एक्शन लिया ट्रांसफर मिल गया, लेकिन रिग्रेट नहीं है। वो एक विसल ब्लोअर बने, एक ऐसा टर्म जो आज रोमांटिक लगता है लेकिन जिसमें जिंदगी भर का दर्द छुपा होता है। एफआईआर, इंक्वायरीज, पॉलिटिकल प्रेशर, सब कुछ झेला, फिर भी एक भी केस में खेमका के खिलाफ करप्शन का एक भी रुपए का इल्जाम साबित नहीं हुआ। अक्टूबर 2013 अशोक खेमका के खिलाफ 2 चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें लिखा गया कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं की, स्पेशली हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जब वो एमडी थे। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। खेमका ने सीड प्रोक्योरमेंट में घोटाले और इररेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था और इसी पर उन्होंने कंप्लेंट भेजी थी। अप्रैल 2022 खेमका के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। इल्जाम, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए, वो भी तब जब उन्होंने अपने ऑफिशियल पावर के तहत डिसीजन लिए थे, जैसे हर आईएएस करता है। बट हियर्स द ट्विस्ट, भारत के एंटी करप्शन लॉ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के डिसीजन पर, तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 नवंबर 2019 के यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई केस में कंफर्म की थी, लेकिन खेमका के केस में नो अप्रूवल, एफआईआर इलीगल थी। मई 2024 नायब सैनी ने क्लियरली लिखा, खेमका के खिलाफ जो एफआईआर है उसे एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देना लॉ के खिलाफ होगा। 30 अप्रैल 2025 में 33 साल की सेवा के बाद अशोक खेमका रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त भी उनका स्टेटमेंट पावरफुल था। मुझे किसी से माफी मांगनी हो तो मैं मांगता हूं, अगर कभी मेरे सच बोलने से उन्हें तकलीफ हुई हो, पर अगर मुझे फिर से जिंदगी मिले तो मैं फिर से वही सच बोलूंगा। सिस्टम उसे तोड़ नहीं सका, दुनिया उसे खरीद नहीं सकी, पॉलिटिक्स उसे गिरा नहीं सकी। अशोक खेमका रिटायर हुए, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन बन गए। आज जब यूथ यूपीएससी के लिए तैयारी करता है तो उसके दिमाग में फॉरेन पोस्टिंग, बंगलो और सरकारी सुविधाएं होती हैं, पर क्या वो अशोक खेमका जैसा बनना चाहता है? ईमानदारी एक ऑप्शन नहीं, एक कोर वैल्यू है। अशोक खेमका ने दिखाया कि तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, स्पाइन। यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स है, पर क्या हम एथिक्स को जी रहे हैं? क्या हम अपने करियर के लिए सच बोलने से डरते हैं? हर एस्पिरेंट, हर यंग इंडियंस को खेमका से ये सीखना चाहिए। इंटीग्रिटी एक सर्टिफिकेट नहीं, एक जीवन शैली है। ट्रांसफर होने से करियर खत्म नहीं होता, ईमानदारी से करियर बनता है और सिस्टम के अगेंस्ट जाना सिस्टम को सुधारने का पहला कदम है। तुम भी खेमका बन सकते हो। अशोक खेमका एक ऐसे वक्त में उजाले की तरह थे जब अंधेरा ही सिस्टम बन चुका था। वो एक इंस्पिरेशन नहीं, एक इन्विटेशन है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है
क्या फर्क पड़ता है? अगर एक आदमी 33 साल तक अपनी सच्चाई के साथ खड़े रह सकता है तो आप भी एक कदम उठा सकते हो। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इंजीनियर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एक आम नागरिक, हर रोशनी एक छोटी सी मोमबत्ती से शुरू होती है। अब फैसला आपका है। सिस्टम के सामने चुप रहोगे या हिम्मत दिखा के उसमें बदलाव लाने की कोशिश करोगे? क्या आज भी ईमानदारी जिंदा है? क्या आप खेमका जैसा बनने का हौसला रखते हो? नीचे कमेंट करो और अपना स्टैंड लो। अगर आप भी सिस्टम के अगेंस्ट सच के साथ खड़े रहने का हौसला रखते हो तो इस मैसेज को शेयर करो और लिखो #मैं भी खेमका।